नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपनी फेसबुक पेज के माध्यम से। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बेटा, वो बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर के माध्यम से। आज हम बेटा जो टॉपिक है वो क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। और आज का जो टॉपिक है वो है बेटा मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, या हम बोल सकते हैं 5 जगत पद्धति की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आशा कर रहा हूँ ये सारा कुछ अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। अब हम बात करें 5 जगत पद्धति निम्न, ठीक है, विशेषताएं। विशेषता क्या है? नंबर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक्स को अन्य एक कोशिकीय जीवधारियों में कोश का रचना एवं प्रजनन में विभिन्न, ठीक है ना, प्रजनन में विभिन्न होने के कारण पृथक जगत मोनिराम रखा गया। किसको? प्रोकैरियोटिक और अन्य एक कोश के जीवों, ठीक है। इनको स्पेशली प्रजनन और किसके लिए बेटा, कोश का रचना के आधार पर इन्हें किसमें रखा गया है? जगत मोनिराम रखा गया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ठीक है, को अन्य एक कोश की जीवधारी, एक कोश की जीवधारियों में कोश का रचना एवं इसे कोशिका रचना और एवं प्रजनन के लिए प्रजनन के लिए हमने किसमें रखा है बेटा कि में विभिन्न होने की में विभिन्न होने के कारण इन्हें हमने मोनिरा जगत में रखा है। किसमें बेटा? नंबर फर्स्ट, इन्हें हमने किसमें रखा बेटा? मोनिरा जगत में, मोनिरा जगत। इसमें ओनली प्रोकैरियोटिक्स क्या आएंगे? जीवन। वो कौन से? आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। इनको हम डिफाइन में पढ़ेंगे, एक वीडियो पढ़ेंगे इनका, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ये कैसे? प्रोकैरियोटिक कैसे है बेटा? हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक अन्य एक कोश की जीवधारी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो सेकंड में क्या है? यह पद्धति प्रारंभिक जीवों से पादपों और जंतुओं को क्रमिक विकास प्राकृतिक रूप से प्रदर्शित करती है। कौन सी? यह वाली जो रिपीटेड वाली जो पद्धति है, उन्होंने क्या किया? प्रारंभिक पद्धति मोनिरा से लेके और कहां तक? एनिमिलिया तक। यह दर्शाती है कि किस तरह जीवधारियों का विकास हुआ है, ठीक है। यह कह रही है जीवों में पादपों एवं जंतुओं के क्रमिक विकास प्राकृतिक रूप से प्रदर्शित करती है। क्या बेटा? प्राकृतिक रूप से प्रदर्शित करती है। आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है। नंबर थर्ड, कुछ जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, कुछ जीव हैं, ठीक है। नंबर थर्ड में कुछ जीव कौन से बेटा? क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एक कोशिकीय जंतु और क्या बेटा? एवं पौधों के मध्यस्थ समझे जाते हैं। क्या? पौधों की मध्यस्थ समझे जाते हैं। पौधे
के मध्यस्थ समझे जाते हैं। समझे जाते का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जो यूग्लिना है वो क्या है, जंतुओं और पादपों के बीच की एक सहयोगी कड़ी है। ठीक है, क्योंकि यूग्लिना है, यूग्लिना में क्या है बेटा कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण क्या है, यूग्लिना स्वयं भोजन बनाता है। और जंतुओं वाला जो लक्षण है उसमें वो क्या है, यूग्लिना का इस प्रकार एक संरचना होती है, मैंने यहाँ पे और यहाँ पे। और जंतुओं में जो चलने वाला जंतु क्यों मानते हैं, क्योंकि उनमें एक फ्लैजला जैसी पूंछ जैसी एक संरचना होती है, उसे बोलते हैं बेटा पच्छाविका, या हम कह सकते हैं वो है फ्लैजला। वो क्या करती है बेटा, वो बहुत ही धीमी गति करता है। ठीक है, ये गति करना किसका है, तो हम कहते हैं ये जंतुओं का लक्षण है। तो इसीलिए हमने क्या किया बेटा, यूग्लिना को सहयोजी कड़ी माना। किसका, पौधों और जंतुओं के मध्य, यहां वही बात की जाती है। ठीक है बेटा, आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। समझे जाते हैं जिनमें इन्हें पादप जंतु दोनों के अंतर्गत रखा गया है। यूपिटर ने इन मध्यस्थ जीवों को जगत प्रोटिस्टा में रखकर ये अनिश्चितता समाप्त कर दी है। और इन्हें किस उसमें रखा है बेटा, हम कह सकते हैं जगत प्रोटिस्टा में रखा है, प्रोटिस्टा रखा है। आशा कर रहा हूं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब हम बेटा बात कर रहे हैं कवक की, किसकी, कवक की। और कवकों को क्या हुआ बेटा, हम डाल देता हूं मैं, और लिखते जाना, साथ ही साथ नोट्स पॉइंट बनाते जाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आपको, और बार बार। ठीक है, कवक, या हम बोल सकते हैं कवक। यहां हमने प्रोटिस्टा देख लीजिएगा, कुछ हरे शैवाल, प्रोटिस्टा शैवाल, डायनोफ्लैजिलेट, डाइटम प्रोटोजोआ इसमें हमने रखे हुए हैं। ये कैसे हैं, एक कोष की। ठीक है, कैसे बेटा, एक कोष की हैं। फिर हमने क्या किया है इसमें, यूकैरियोटिक कोशिका वाले मतलब बहुकोष के जीव हैं। वो किसमें, प्लांटी, फंगी और एनिमिलिया में। तो प्लांटी में क्या, वृक्ष शैवाल है, लेवर्स है, फर्न है, मॉस है, और कॉनिफर है, पुष्पी पादप है। ठीक है, इसमें फंगी की बात कर रहे हैं, ईस्ट, मोल्ड, रस्ट और मिल्ड्यू। यहां बात करें एनिमिलिया में, ठीक है, स्पंज, सिलेंटेटा, हेलमिंथेस, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा तथा समस्त कशेरुकी जंतु इसमें आते हैं जगत एनिमिलिया। आशा कर रहा हूं सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कवक की। तो कवक कार्य की तथा जैव रसायन दृष्टि से अन्य सभी पौधों से भिन्न है। किसके, कार्य की, ठीक है, कार्य की और जैव रसायन। ठीक है, क्या बेटा, जैव रसायन। जैव रसायन दृष्टि से अन्य सभी पौधों में, दृष्टि से अन्य सभी पौधों में, पौधों से क्या है बेटा, सॉरी, पौधों से भिन्न है। ठीक है, कौन, कवक भिन्न है, यहां समझना। अतः इन्हें अलग जगत कवक में रखा गया। इन्हें कौन सी जगत में रखा है, कवक जगत में रखा गया, कवक जगत में रखा गया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पे, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा और आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है 5 जगत पद्धति के गुण। वह भी एक छोटी वीडियो आएगी, उससे आप समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट बना के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।